ब्राह्मण के अंदर दया भाव होता। ब्राह्मण हमेशा झुककर लोगों को उठाने का प्रयास करता। ब्राह्मण के मन में, ब्राह्मण के अंतर मन में अहंकार नहीं होता, क्योंकि उस अहंकार का मर्दन परम पिता परमेश्वर बार बार करते रहते हैं। यदि किसी ब्राह्मण के अंतर मन में, किसी ब्राह्मण के अंदर अहंकार ने जन्म लिया, तो तत्क्षण भगवान उसे समाप्त करते, क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान की ताकत ब्राह्मण ही तो है। यह ब्राह्मण है तो संसार है, ब्राह्मण है तो संसार है। अगर ब्राह्मण नहीं तो संसार का अस्तित्व भी नहीं। आप जितना भी खोजने का प्रयास करोगे, जितना भी जानने का प्रयास करोगे, ब्राह्मण तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ब्राह्मण जन्म के समय से और मृत्यु तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तात्पर्य क्या है महाराज? ब्राह्मण परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई उस संविधान विधि से इस समाज को संचालित करने का कार्य करता। समाज में प्रेम, समाज में इंसानियत को स्थापित करने का कार्य ब्राह्मण ही करता है। ब्राह्मण ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, ब्राह्मण ने कभी भी किसी का हक नहीं मारा, ब्राह्मण ने कभी भी किसी निर्दोष की हत्या नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप में, ब्राह्मण होना अपने आप में एक गर्व की बात होती। अगर किसी व्यक्ति को ब्राह्मण से जलन होती, अगर कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण को पसंद नहीं करता, तो वह अपने आप को भी पसंद नहीं करता महाराज, और उसके जीवन में प्रेम का बड़ा अभाव है, प्रेम तत्व का अभाव। ब्राह्मण का दूसरा स्वरूप ही प्रेम है, ब्राह्मण का दूसरा स्वरूप ही दया है, ब्राह्मण का दूसरा स्वरूप ही दान है, ब्राह्मण का दूसरा स्वरूप ही है आपके समस्त पापों को स्वीकार करना। ब्राह्मण में अपने आप को न्यौछावर करने की क्षमता होती है। ब्राह्मण अपना सर्वस्व इस समाज के लिए न्यौछावर कर सकता है। ब्राह्मण अग्रदूत है, ब्राह्मण प्रेम दूत है, ब्राह्मण शांति दूत है। ब्राह्मण से ही यह सृष्टि चल रही है। अगर ब्राह्मण नहीं तो यह सृष्टि नहीं। और यह हर युग की बात करता हूं। सतयुग में आप देखिए, सतयुग में ब्राह्मण के बगैर उस युग की कल्पना आप नहीं कर सकते। द्वापर को देखिए, आप ब्राह्मण के बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी सत्ता को चलाते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों की सेवा करते, ब्राह्मणों का पूजन करते, और ब्राह्मणों को गौ दान करते, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करते। परमपिता परमेश्वर ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा संदेश दिया कि आने वाले हर युग में ब्राह्मण पूजनीय होगा, आने वाले हर समय में, आने वाले हर काल में ब्राह्मण पूजनीय होगा। कोई अन्य पूजनीय नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी ज्ञानी हो जाए। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ने किसी सैनिक का पूजन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने किसी सेनापति को दक्षिणा नहीं दिया। किसे दक्षिणा दिया महाराज? ब्राह्मण को दिया। बलि ने किसे दक्षिणा दिया महाराज? किसी राजा को दक्षिणा नहीं दिया, ब्राह्मण को दिया। और ब्राह्मण के स्वरूप में किसको दिया? परमपिता परमेश्वर को दिया, भगवान विष्णु को दिया। तो भगवान की सत्ता पर उंगली उठाने वाले और भगवान के प्रति संदेह व्यक्त करने वाले महाराज, वो स्वयं में अधर्म है, वो स्वयं में पापी है। उनसे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई दुराचारी नहीं हो सकता। आप जितने लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके बारे में पता करके देखना, उनका जीवन नीरस है, क्योंकि उनके जीवन में अधर्म भरा हुआ है, उनके जीवन में नफरत भरी हुई है, उनके जीवन में प्रेम तो है ही नहीं महाराज, प्रेम तो है ही नहीं।
और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वह स्वरूप भी वही बना। बहुत से लोग सनातन का विरोध करते हैं महाराज, लेकिन उसी सनातन को से चुराई हुई चीजें कुछ लेकर के और अपना एक पंथ, एक धर्म का निर्माण किया। देववाणी संस्कृत है, लेकिन आज भी लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं। संस्कृत तो हर भाषाओं की जननी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक एक कटु सत्य बोलते हैं। एक ऐसे भारतीय संत जिनमें सत्य बोलने का साहस है, वो सत्य बोलते हैं। और इसीलिए मैं उन्हें परमपिता परमेश्वर की संज्ञा देता हूं। जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी इतने पवित्र मन से, नेत्र न होते हुए भी अंतर मन की 1000 आंखों से वह सबके मनोभावों को जान लेते, सबके भाव को पढ़ लेते, सबके दृष्टि को जान लेते।